कंस ने श्री राम और कृष्ण को मारने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने अक्रूर जी को उन्हें लाने के लिए भेजा। देखें आगे क्या हुआ इस अध्याय में। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहां से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहां वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहां पोषित हो रहे हैं। मेरे यहां चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहां जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युगम युद्ध में अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहां सब लोग देखेंगे। अथवा महावत से प्रेरित हुए कुवल्यापीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदनंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीरवर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें जिससे वे माहिष्य, घृत और दधि आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहां आ जाए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा, यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहकर एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राही त्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी अर्थात केशधारी अश्व से न डरें। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित पुरुषार्थ का लोभ क्यों करते हैं? यह अल्पवीर हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केशी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आए और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में हाथ डाल दिया। केशी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघखंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में ओठों के फट जाने से फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया।
इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर गया। केशी के शरीर के वे दोनों खंड दो पाबों, आधी पीठ, आधी पूंछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्नचित्त गवाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमलनयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देख मेघपटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आहा, आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केशी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहां आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय ये अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था, तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मा केशी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशी, निषूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूं। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊंगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूं। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। आप सभी कुछ जानते हैं। मैं अधिक क्या कहूं। आपका मंगल हो। मैं जाता हूं। तदनंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने गवाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। श्री पराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्प में मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमलनयन मुख को देखूंगा जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानता। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे। जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित है तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक है, अहो आज स्वयं वे ही मेरे साथ बात करेंगे जिन अजन्मा ने मत्स्य, कुर्म, वराह, हयग्रीव और नृसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय
उन अव्यात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत शेषी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे। जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है, जिनमें हृदय को लगा देने से मनुष्य इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है। उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वत, यादव अथवा भागवतगण, वसुदेव और वेदांत वेता विष्णु कहते हैं। उन्हें बारंबार नमस्कार है, जिस सत्य से वह सदस्त्रुप जगत इस जगताधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में जाता हूं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित्त अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमल की सी कांति वाले श्री कृष्ण चंद्र को गांव के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हास्युक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्त नखयुक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीतांबर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, शिवव्रत चंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वह मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों में जो ये भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा? जिनके अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि अर्थात कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वह अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरणमाला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनुग भोग तथा एक मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रुविहीन इंद्रपद प्राप्त किया था, वे ही भगवान विष्णु मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधुजन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध स्तवराशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित ना हो? अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूं। मुझे पूर्ण आशा है वह मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास आकर
उनके चरणों में सिर झुकाते हुए, मैं अक्रूर हूं, ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपनी ध्वजा वज्र पद्मांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदनंतर अक्रूर जी के यथायोग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथायोग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक तुदुम्भी वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसके लिए उन्होंने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने वह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे ज्ञात हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूंगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी वहां बहुत सा उपहार लेकर आएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले। तदनंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंदगोप के पास सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलासयुक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त हम गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत श्रीहरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन के स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंध कर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आवेंगे। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह निशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंद वर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थ प्रकट करने वाले किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला अब विरह अग्नि से भस्मीभूत हुए हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, यह नंदगोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांचयुक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज ना जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांतिमय विशाल नैनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेंगी। अहो,
निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया ना आवेगी? परंतु देखो, ये क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहे हैं। देखो, ये कृष्णचंद्र के रथ की धूलि दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्रीहरि इतने दूर चले गए कि वह धूलि भी नहीं दिखती। इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित व्रज भूमि को त्याग दिया। तब वे राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूं, तब तक आप दोनों यहीं विराजे। हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर परब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फणावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वे दोनों श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंद में कमलभूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगोपांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित है, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित है तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में दैदीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगीजन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे, ये दोनों इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदनंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व, सिद्ध, मुनि और नागादि से स्तुति किए जाते हुए देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप, अचिंत्य महिम, सर्वव्यापक तथा अनेक और एक रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्वरूप एवं हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे क्षराक्षरमय ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे नाथ, जहां नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य, अविकारी और अजन्मा परब्रह्म हैं। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत
और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं। अतः आप विश्व रूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इन संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही दृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अतः ये गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सतपथ अर्थात ओम तत्सत, इस रूप से जिसका वाचक है वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सत सत स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।